स्टूडेंट, आज हम लोगों का क्लास 6 फर्स्ट डे है, जो कि फर्स्ट डे हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है एसएसटी में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम, है ना। अब इस चैप्टर में आपको मुख्य 5 वो पॉइंट है जिस पर डील किया गया है। फर्स्ट है क्या, द यूनिवर्स, है ना। सेकेंड है स्टार एंड कॉन्स्टेलेशन। थर्ड है द सोलर सिस्टम। फोर्थ है अर्थ ए यूनिक प्लेनेट। फिफ्थ है अदर सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। तो इसमें फर्स्ट में सबसे पहले इसको हम डील करते हैं द यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स क्या है, इसको देखने समझने के लिए हम रात को जो है देख सकते हैं कि रात में जब ऊपर आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, है ना। और इन तारे जो हैं, जो आपको दिखेगा कि कभी बहुत दूर दूर, कभी बहुत घना, कभी ज्यादा थी, माने भिन्न भिन्न तरह के भिन्न भिन्न चीज जो है दिखाई देते रहते हैं, है ना। तो इन तारों के भी भिन्न भिन्न समूह है। उसी में से तारों का जो समूह होता है, उन समूह को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी, है ना। तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। तो बहुत सारा तो अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसके बारे में कुछ अध्ययन हो चुका है। तो जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, है ना। जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे, है ना, है ना। तो ये मिल्की वे का दूसरा नाम जो है हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, है ना। यानी मिल्की वे और आकाश गंगा सेम है, सिर्फ नाम का जो है अलग अलग जो है हम लोग उच्चारण कर अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। अब जो है इसमें बहुत सारे जो है तारे आते हैं। अब उसमें से देखिए इस यूनिवर्स में आप कहेंगे कि इसमें एक तो हो गया गैलेक्सी। अब उस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे तारे हैं, जिसमें करीब जो कहता है कि 200 बिलियन, है ना, 200 बिलियन से लेकर 2 ट्रिलियन गैलेक्सी जो है ऑब्जर्व किए गए हैं, समझे, इस एक गैलेक्सी में, मिल्की वे में। आप देखेंगे कि ब्रह्मांड जो है यानी यूनिवर्स जो है, इसमें इसके अलावे इसके अंदर जो बहुत सारी चीज आते हैं, जैसे में स्टार हो गए, ये प्लैनेट्स हो गए, है ना, एस्ट्रॉयड हो गए, ये सारे चीज सारे जो हैं इसी में। तो इस यूनिवर्स के अंदर भी बहुत सारे हैं, है ना। उसमें मेन रूप से आपको एक पार्ट दिया गया मिल्की वे का, गैलेक्सी का। गैलेक्सी के अंदर तारे हैं, प्लैनेट्स हैं, या आपको कॉन्स्टेलेशन है ना, ये आते हैं, सारे उसी में चले आते हैं, है ना। तो अब हम लोग इस यूनिवर्स में जो है कहते हैं कि किसने पता किया, कैसे। तो ये एक जो थ्योरी जिसका हम लोग पढ़े, जिसके बारे में जान रहे हैं, वो थ्योरी दिया हुआ है आपका ये बिग बैंग थ्योरी, है ना। बिग बैंग थ्योरी जो कि आपको करीब एक्सेप्ट किया गया बिग बैंग थ्योरी का। ये थ्योरी जो है आपको कहा जाता है कि माने 14 बिलियंस अगो उसी समय निकाला गया था, और उसका फॉलो हो रहे हैं, है ना। अब इसमें जो है हम लोग इसका डिटेल एक एक करके अलग अलग से करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यूनिवर्स के बारे में जान गए, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन, तारे और नक्षत्र, है ना। तो स्टार क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार का जो है अपना लाइट होता है ना, वो जो स्वयं जो है अपने प्रकाश होते हैं जिससे वो दिखता है ना। और ये भी जो है बहुत सारे स्टार जो हैं, जैसे बोले कि रात में देखते हैं, बहुत सारे स्टार हैं जो कि आप अपने अथी से चमक रहे हैं, और बिलियनों स्टार हैं, लेकिन सारे स्टार को हम लोग नहीं देख सकते हैं। सबसे निकटतम जो स्टार है वो आपको क्या है, सन, है ना। सबसे निकटतम जो है सन है ना, जिससे हमको लाइट प्राप्त हो रही है, समझे। तो सबसे पहले देखिए कि यूनिवर्स में हम इस गैलेक्सी में जिसको मिल्की वे में है, मिल्की वे
अब उस मिल्की वे में भी हम लोग सन में है, सन जिसको सोलर सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है ना। तो इस सन का और जो भिन्न भिन्न तारे जो रात में आपको दिखते हैं टिमटिमाते हो, उसी में से ये भी एक है, लेकिन हमारे सबसे निकटतम तारा ही है सन, है ना, जिसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे, है ना। आप देखेंगे इस सन और इस कॉन्स्टिलेशन में क्या अंतर है ना। स्टार तो हो गया कि भिन्न भिन्न जो आपको ये स्टार्स हैं, है ना, वो अलग अलग एक तरह से जैसे उसी में नाम दिए। और ये कॉन्स्टिलेशन है जो एक ग्रुप है ना, तारों के ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन, तारों के ग्रुप को कॉन्स्टिलेशन। अब इसमें से भी हम लोग एक कॉन्स्टिलेशन में जो है को हम लोग अध्ययन हुआ है, जिसका जो है हम लोग बोलते सप्तऋषि, जो सुने होंगे बुजुर्गों से या घर में सप्तऋषि के बारे में। जो पहले लोग जैसे आज हम लोग कहते हैं ना कि डायरेक्शन का पता करते हैं दिन में सन से, लेकिन रात में लोग बोलते थे सप्तऋषि, सतभाइवा भी लोग कुछ बोलता था अपना लैंग्वेज, है ना। तो इस सप्तऋषि जो है जिसमें एक बिग बियर की तरह दिखाई देता है, बड़े भालू की तरह जो है आपको, उसमें तारे का आकार जो है बना हुआ है ना, बिग बियर की तरह उसका स्टार से जो है उसका स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, समझ। तो ये एक बड़े भालू की तरह, मैंने बिग बियर की तरह उसका आकार। अब उसमें से भी एक जो है बहुत ज्यादा लाइट है, उसमें से भी आप मैंने लाइटेड वाला स्टार जो देखेंगे उसको पोलर स्टार कहा जाता है, जिसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ की ओर होता है। तो हम बता रहे थे कि दिन में जैसे सन से डायरेक्शन पता करते, वैसे ही रात में जो है लोग उस पोलर स्टार से जो है देखकर डायरेक्शन पता करते थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। तो इससे डायरेक्शन की जानकारी होती थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमेशा नॉर्थ में ही दिखता है ना। ये पोलर स्टार जो है या सप्तऋषि जो है नॉर्थ में ही दिखते हैं। अब इस नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से डायरेक्शन का पता हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और इसको देखने के लिए आपको पहले ही बोले कि ये खुली आंखों से सन को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन सारे को देखने के लिए जो है हम लोग टेलीस्कोप का सहयोग लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? अब धीरे धीरे हम लोग कहाँ आ रहे हैं, ब्रह्मांड से धीरे धीरे अपनी घर की ओर, कहने का मतलब अपनी पृथ्वी की ओर। अब आ जाते हैं इन तारों में से एक तारा सन है। सन के जो अपने पार्ट भाग हैं, अपने जो अंग हैं, है ना, उनके बारे में जानेंगे। सोलर सिस्टम में क्या है कि सन है और उस सन के साथ जो है उनके 8 प्लेनेट्स हैं, है ना, सन एंड 8 प्लेनेट्स हैं। पहले जो है 9 प्लेनेट्स थे, उसमें से प्लूटो जो है वो अब जो है लुप्त हो चुके हैं, प्लूटो को नहीं है ना, समझे। अब 8 प्लेनेट्स हैं, तो सन और उसके 8 ग्रह। आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस। पहले बोले थे कि स्टार्स में अपने लाइट होते हैं, अब प्लेनेट्स में अपने लाइट नहीं है ना। तो ये प्लेनेट्स में ही एक प्लेनेट जो है जिसमें पृथ्वी है, यानी अर्थ है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। तो इसके सन से जो है इन 8 जो ग्रह हैं उस पर लाइट प्राप्त होती है, समझे। आप देखेंगे 8 प्लेनेट्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा लिख लेंगे, जान लेंगे। तो सन के साथ सन के 8 जो हैं प्लेनेट्स हैं, वो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, है ना। इसके साथ साथ आपको नोट कर दिए हैं इसके सैटेलाइट। अब हम देखेंगे कि जैसे ये सन जो है ना, सन के चारों ओर ये 8 ग्रह जो हैं अपने अपने ऑर्बिट पर रन कर इस प्रकार, बीच में सन है ना, तो इसके चारों ओर जो है अपने अपने पथ पर जो है सब राउंड कर रहे हैं, समझे। अब इसमें हम नाम लिए सैटेलाइट का,
तो ये सैटेलाइट भी अब इसमें जैसे यहाँ ये मरकरी है, मरकरी के बाद आपको वेनस है, तो ये सबके तो कोई सैटेलाइट नहीं है। लेकिन यहाँ से देखते हैं कि अर्थ के सैटेलाइट हैं। एक सैटेलाइट है जिसको हम लोग मून कहते हैं, उसके बाद मार्स है, तो मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, है ना। तो ये सारे अब हम देखेंगे कि जैसे इस सन के चारों ओर प्लेनेट जो है ये राउंड लगा रहे हैं, उसी प्रकार इस प्लेनेट के चारों ओर भी ये राउंड लगा रहे हैं, वो है आपका सैटेलाइट। समझे। अब हम देखेंगे ये कंपेयर करते हैं हम अपने सन से और स्टार से। अब देख तो ये सन जो है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है हमारे अर्थ की अपेक्षा। तो हमारे अर्थ से सन की डिस्टेंस जो है करीब 5 मिलियन ईयर अगो जो है ओल्डर ये है, ऐसा विश्वास किया जाता है। समझे। और इस ये जो है सन, ये सोलर सिस्टम जो है मुख्य सोर्स जो है एनर्जी का है, ये इन सभी के लिए, है ना, मेन स्रोत भी है। साथ में ये इसका जो है तापमान जो है सन का वो 6000 डिग्री सेल्सियस है ना। और ये हमारी पृथ्वी से करीब 150 मिलियन किलोमीटर अवे हैं। हमारे पृथ्वी से सन की डिस्टेंस 150 किलोमीटर, ये मिलियन किलोमीटर अवे हैं, दूर हैं। अब हम कहते हैं कि इसमें जो है हमारे पृथ्वी के रेडियस से 109 किलोमीटर ज्यादा है। हमारे पृथ्वी के रेडियस से 109 किलोमीटर ज्यादा है। अब इस ये सन जो है, जो आप कहते हैं कि ये लाइटिंग क्यों करता है, कैसे ये जो है ये ऐसा दिखता है, इसका अपना प्रकाश है। तो इसमें जो है कुछ गैसें हैं। वास्तव में इसका जो है जो गैस जो है चारों ओर रन करते हैं, वो गैस है हाइड्रोजन, है ना, जो कि एक कहता है कि प्रत्येक सेकेंड, एवरी सेकेंड 4 बिलियन टन हाइड्रोजन जो है टन घूम रहे हैं ये किसमें, हीलियम में, जो कि आपको उसके कारण हीट और लाइट जो है दोनों जो है निकल रहे हैं। इससे जो है हमें ये प्रकाशित दिखाई देता है। अब समझ गए। अब जो है ये और हमारे प्लेनेट का तो कोई लाइट अपना है नहीं, वो तो इसी सन से जो है सारा हीट भी ले रहा है, लाइट भी ले रहा है, और ऑब्जर्व करके जो है हमें जो है उससे प्राप्त हो रहे हैं। तो इन 8 ग्रह में आप देखेंगे कि सबसे निकटतम ग्रह आपको मरकरी है, और याद रखेंगे कि सबसे छोटा भी है ना, जिसके कोई सैटेलाइट भी नहीं है। सेकेंड स्थान पर वेनस है, इसके भी कोई सैटेलाइट नहीं है। और तीसरा जो है हमारा अर्थ है ना, जिसके एक सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, मून। समझे। फिर है मार्स है, जुपिटर है, सटर्न है, और यूरेनस है, नेपच्यून है। अब हम देखेंगे इसमें से भिन्न जो है ये निकटतम हो गया। इसमें से सबसे बड़ा जो है ये प्लेनेट्स हैं वो जुपिटर है, सबसे छोटा मरकरी है, ये सबसे निकट है। ये हम लोग देख रहे हैं कि कितना स्थान पर है, 5th स्थान पर, है ना। एक और डिफरेंस यहाँ देखेंगे कि सबसे डिस्टेंस में तो आपको नेपच्यून आ गया, लेकिन सटर्न जो है ये सब आपको राउंड दिखते हैं, लेकिन ये जो है आपको राउंड के साथ साथ उसमें भी लगता है रिंग के भांति जो है आपको दिखता है कि चारों ओर दिखता है। इस प्रकार भिन्न जो है ये हो जाता है सटर्न, इसको पहचानना भी आसान हो जाएगा। समझे। बस अब आगे जो है हम लोग देखेंगे अर्थ के बारे में, यानी कि अभी सोलर सिस्टम में तो सारे आ गए, लेकिन इसमें से मेन हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना होगा, अर्थ के बारे में, है ना। तो अर्थ क्या है, अर्थ जिसको हम लोग आवर होम भी कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, है ना। अब इस पर क्या पाया जाता है, इसको भी जो कि सब इसमें लिखा, सबसे पॉइंट में लिखा हुआ अर्थ, यूनिक प्लेनेट, मानी इन सभी से भिन्न, और सभी से भिन्न इसलिए कहा था कि इस पर जल और वायु पाए जाते हैं, और किसी पर जो है कहीं गैस है तो जल नहीं है। इस प्रकार से जो है सबका तो पूर्ण रूप से अध्ययन भी नहीं हुआ है,
लेकिन इसका हम लोग अध्ययन हो चुका है, इसका हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो ये सबसे अलग भी, जिस पर कि जीवन संभव है ना। इस पृथ्वी पर अर्थ पर जो जीवन संभव है।